Today we are going to discuss the area of shapes. इस लेक्चर में हम डिफरेंट शेप्स के एरियाज चेक करेंगे कि कैसे उनका फार्मूला क्या होता है, कौन सी चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो हमें उनका फार्मूला मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी मतलब जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड इक्वल और ये साइड जो विड्थ है इसकी ये इक्वल होती है और सारे एंगल ही ये जो होते हैं एंगल सारे ये 90 के होते हैं। तो जो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो होती है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होती है। जैसे ये हमारे पास विड्थ जैसे ये 5 है और लेंथ हमारे पास 10 हो तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा। आगे देखें तो यह है ट्राइंगल की मतलब ये राइट ट्राइंगल है जहाँ पर ये 90 का एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। तो इसका जो एरिया होता है वो हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ये हमारे पास बेस है b और ये हमारे पास h जो है हाइट है। इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला भी होता है, अगर हम इस एरिया को हाफ बी एच को हम इस साइन c के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो बनता है वो, अगर हमारे पास जब एंगल दिया हो तो वो हमारे पास एंगल भी मेंशन अगर वो कर दें कि इसके हवाले से ट्रायंगल का एरिया मालूम करें तो हमारे पास ये फार्मूला होता है हाफ बी एच साइन सी। ये जो हमारे पास c है ये हमारे पास एंगल होगा, वो जितना भी हो 60 या 45 जो भी दिया होगा तो उससे ये एंगल मालूम हो जाएगा। लेकिन वैसे यूजुअली जो इसका फार्मूला होता है हाफ बी एच मतलब हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये जो होता है ये ट्राइंगल का एरिया होता है। अब इस केस में दो ट्राइंगल हैं, दो कंबाइन कर दिए गए दो ट्राइंगल, तो इस केस में भी यही फार्मूला रहेगा। लेकिन ये जो हमारे पास जो बेस होगी हमारे पास ये बेस होगी जैसे ये ब्लैक वाली लाइन है और ये रेड वाली, ये दोनों मिलके हमारे पास ओवरऑल जो बनाएंगी ये हमारे पास एक बेस बन गया। मतलब हाफ बेस ये वाली और हाफ बेस ये टोटल कंट्रीब्यूट करेंगे टोटल बेस। तो फार्मूला फिर भी हमारे पास वही आएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास हाइट है, ये हमारे पास टोटल बेस है। तो आगे है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल थी, ये हमारे पास इक्विलेटरल मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो इस जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हमारे पास होता है 3/4 s स्क्वायर। ये s जो होती है मतलब ये तीनों साइड इक्वल है तो हम किसी भी एक साइड का जो स्क्वायर होगा s स्क्वायर है उसको 3/4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आएगा। इसमें ये तीनों साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं और ये एंगल जो होता है एक 60 का होता है और ये ओवरऑल हमारे पास कितना एंगल सम अप इनका बनता है 180 डिग्री का, और इनकी तीनों साइड की जो लेंथ होगी वो सेम ही होती है। तो इसका फार्मूला ये है जो इधर गिवन है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो स्क्वायर होता है इसकी हर साइड का यहाँ पर जो एंगल होगा हर वो 90 का ही होगा और इसकी जो चारों साइड होती हैं वो एक ही मतलब उनकी लेंथ होती है। तो हमारे पास जो स्क्वायर का एरिया होता है वो a इज इक्वल टू एस स्क्वायर, मतलब एक साइड का हम स्क्वायर लें तो हमारे पास ये जो स्क्वायर शेप है इसका एरिया आ जाएगा, वो कितना होता है a इज इक्वल टू एस स्क्वायर, उसका फार्मूला होता है। आगे है हमारे पास सर्कल, जो सर्कल का एरिया होता है वो तो एक कॉमन सा फार्मूला है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक रेडियस है, ये भी हमारे पास रेडियस है, उसका हाफ करें डायमीटर का तो हमारे पास रेडियस मिलता है। तो इसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये आर जो है ये हमारे पास ये आर है, ये हमारे पास इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास आर बनता है वो ये वाला आर है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला है। आगे है सेक्टर, हमारे पास यहाँ पर हम किसी भी दो पॉइंट ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ गए तो इनका जो हमारे पास सेक्टर का जो एरिया होता है वो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पाई आर स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर एंगल हमारे पापास ऐड हो जाएगा। ये एंगल जैसे हमारे पास यहाँ पर 60 का एंगल है तो हमारे पास ये क्या होगा 60/360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ रही है जो हमारे पास रेडियस हैं इनका हमने स्क्वायर ले लेना या इन दो रेडियस को हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये दोनों की लेंथ भी बराबर होती है रेडियस की। तो हमारे पास किसी भी सेक्टर का जो सर्कल में एरिया होता है वो हमारे पास θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। इससे आगे हम सेमी सर्कल का देखें तो हम इसको जो हमारे पास ये जो था तो इसका हम हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास सेमी सर्कल बनेगा, हाफ सर्कल, तो उसका एरिया जो होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब है हमारे पास ट्रेपीजॉइड।
ट्रेपीजाइड इसको या ट्रेपीजियम भी कहते हैं, ट्रेपीजाइड कहते हैं इसको यूएस में, और ट्रेपीजियम कहते हैं इसको यूके में। जो ट्रेपीजाइड या ट्रेपीजियम है इसका जो हमारे पास एरिया होता है वो हाफ, और ये जो जो हमारे पास एक पैरेलल साइड है B1 और B2, इनका जो सम होता है उसको मल्टीप्लाई करें, इस हमारे पास जो हाइट है इस हाइट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो ट्रेपीजाइड का एरिया बनता है हाफ B1 प्लस B2। ये B1 प्लस B2 ये जो पैरेलल साइड है ये उनका सम अप लेना है हमने और उसको मल्टीप्लाई कर देना है हाइट से, तो हमारे पास वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या ट्रेपीजाइड आएगा। आगे होती है हमारे पास पैरेललोग्राम। इसकी जो मतलब अपोजिट साइड है इसमें दो पेयर होते हैं इक्वल लेंथ के, तो ये हमारे पास एक पेयर है ये वाला, और ये हमारे पास दूसरा पेयर है, ये अपोजिट हैं और पैरेलल हैं। तो हमारे पास इसका जो पैरेललोग्राम का जो हमारे पास एरिया होता है वो एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइट है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। इसी हम यहाँ पर ट्रेपीजाइड और पैरेललोग्राम का एरिया डिस्कस किया। में हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है। इन द ग्राफ गिवन बिलो द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 2 सेकंड टू 5 सेकंड। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर डिस्टेंस कैसे मिलेगा, हम जानते हैं जो ग्राफ होते हैं डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर टाइम है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू जो होगी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एरिया होता है, और जो स्लोप होती है ग्राफ की वो हमारे पास जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू है उसको डिवाइड करें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो वो हमारे पास स्लोप होती है। अब यहाँ पर हम एरिया देखें तो हमारे पास क्या होगा, v मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। मतलब ऐसे हम डिस्टेंस इसका मालूम कर सकते हैं। तो 2 to 5 सेकंड उसने कहा है डिस्टेंस मालूम करना है, तो यहाँ पर 2 to 5 हमारे पास यहाँ पर कितने सेकंड बनते हैं, हमारे पास 3 सेकंड बनते हैं। और हमारे पास इस पॉइंट तक हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 12 सेकंड। तो हम एरिया हम डिस्टेंस मालूम करेंगे, मतलब एरिया मालूम करें तो हमारे पास जो ये हम क्या हो जाएगा, ये 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास जो एरिया आएगा 36 मीटर। मतलब वो एरिया क्या होगा, वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 36 मीटर। तो यहाँ से दो चीज़ें देखेंगे, एरिया कैसे हम मालूम करते हैं किसी भी ग्राफ में, और स्लोप। तो एरिया क्या होता है, वो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन, और जो स्लोप होती है उसमें हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू और एक्स को डिवाइड कर देते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू से। तो हमारे पास वो डिस्टेंस या हमारे पास जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी होती है वो आ जाती है। आगे है फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉल इन 4 सेकेंड। तो हमने यहाँ पर बॉल का मोमेंटम मालूम करना है 4 सेकेंड में। तो यहाँ पर हमारे पास एक दी गई है ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल का हम जानते हैं हमारे पास एरिया क्या होता है, वो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस एंड हाइट। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो बेस है हमारे पास ये टाइम है, और हाइट है जो हमारे पास ये फोर्स है। तो हम यहाँ से मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम अब कैसे मालूम, अब हम यहाँ पर एरिया हम लेंगे ना, तो एरिया से ही हमें मोमेंटम मिलेगा। एरिया क्या होता है, ये हमारे पास वाई एक्स और एक्सिस के अलॉन्ग की वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मतलब फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम ही होता है। तो मतलब हम मोमेंटम मालूम करें तो वो क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी होता है। तो यहाँ से हमें मोमेंटम मालूम हो जाएगा। ये हमारे पास टाइम जो होगा हमने 4 सेकंड तक लेना है, तो वो हमारे पास 4 है, और हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास कितनी है इस पॉइंट तक, वो हमारे पास 20 है। तो हमने जो फार्मूला देखा उसमें वो हाफ भी यूज़ होता है, तो हम इसका हाफ लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। तो हमारे पास जो मोमेंटम होता है 4 सेकंड में बॉल का वो 40 न्यूटन सेकंड होता है। अब यहाँ पर भी हमने एरिया यूज़ किया, ऊपर वाली एग्जांपल में भी हमने एरिया यूज़ किया। तो हम एरिया से देख सकते हैं ऊपर हमारे पास रेक्टेंगल थी और नीचे हमारे पास ट्रायंगल थी। तो एरिया से हमने वो जो मैंने कल हमें वैल्यू जैसे मोमेंटम और डिस्टेंस कैलकुलेट करना थे, तो एरिया से हमने मोमेंटम और डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पर हमारे पास शेप्स ऑफ ग्राफ जो हमारे पास ग्राफ का होते हैं उनके एरिया जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर एंड होता है। तो बाय फॉर नाउ।